लगेगा गुरु प्रेरणा से, शास्त्र प्रेरणा से, हट पूर्वक और बल पूर्वक ये मानने वाला दिखाई तो पड़ता नहीं कि तुम दो चार थपड़े दिए शांत रहिए यार, तो ज्यादा ना उदम मचाओ, तो ऐसा तो है नहीं, दिखाई पड़ता नहीं। ये तो हट पूर्वक, हट करोगे, तप करोगे तो ये मन आपका मान जाएगा। आपने तप किया कि हमारी आंखें फलाने को नहीं देखेंगी, पर वो देखने से नहीं मानती, लेकिन हट करोगे, गुरु प्रेरणा लगेगी, इस पर अंकुश लगाओगे तो ये देखना बंद कर देगा। चाय नहीं पीना चाहिए, पेट का डाइजेशन गड़बड़ कर देता है, पर जीभ लुकलुकाती है, ले आओ यार कुल देर हो गई, आओ अब तो घंटा अग्नि हो, ले आओ तनाक्षी, ज्यादा ना दे, कम शक्कर की ले आओ। तो ये भीतर से प्रेरणा लगती रहती है। ये कौन है? ये मनीराम ही तो खतरनाक है। मनीराम नाम का आदमी नहीं, हमारे मन ही मनीराम है, ये बड़े खतरनाक है। तो सुरुचि जो रुचि के अनुसार करे, सुनीति जो शास्त्र नीति के अनुसार चले, और उत्तानपाद सुनीति को निकाल देते हैं और सुरुचि की दासता स्वीकार कर लेते हैं। ध्यान देना इस बात पर। बल्कि सुनीति उत्तानपाद की दासी बनने को तैयार है, पर उत्तानपाद जो दासी बनने को तैयार है उसे निकाल देते हैं, और सुरुचि जो अपनी रुचि से चल रही, उत्तानपाद उसके दासता स्वीकार करने को तैयार है। और यही हुआ, उत्तानपाद नाम के राजा ने सुनीति को निकाल दिया। दो पत्नियां थीं, बड़ी का नाम सुनीति देवी, छोटी का नाम सुरुचि देवी। बड़ी पत्नी को घर से निकाल दिया और छोटी पत्नी की दासता स्वीकार करके उसके कहने पर चल करके रहने लगे। कालांतर में सुनीति के बेटा भया, जिनका नाम रखा गया श्री ध्रुवजी महाराज। ध्रुवजी महाराज बचपन काल से ही बड़े तेज बुद्धि के थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। अब इस कथा से यह सिद्ध होता कि भगवान जरूरी नहीं कि 60 साल के बुढ़ा को ही मिलेंगे। कई जने कहा महाराज कथा तो बुढ़ापे को काम है, हम लड़का वारे आए खेलन कूदन, बुढ़ापे में जब कछु काम नहीं है तो ले ली माला कथा सुन, चलो भाई महाराज लो भाई। बुढ़ापे में काम कान आपके बंद हो जाएंगे, तब सुनोगे, कहेंगे हम राम, तुम्हें सुनाई देगा आम। हाँ, आम सुनाई देगा, फिर तुम्हारे मन में बेकार उत्पन्न होगा, महाराज तो कह रहा है आम खाओ दाम लगाओ। ये कौन सी कथा है? अरे भैया, जब जागो तभी सवेरा, जब आप जाग जाओ तभी कथा को सुनो। मैं प्रार्थना व्यासपीठ से करूं, आप सुनना या मत सुनना, पर बच्चों को कथा जरूर सुनाओ। बांस के पेड़ को जैसा मोड़ करके बांध दोगे वो वैसा ही बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी अना जी, हाँ जी अना जी। उसी प्रकार बच्चे भी वैसे ही हैं, बच्चों को जैसा आप समझाओगे सुधराओगे वैसे ही चलेंगे। जब बच्चे कथा में सुनेंगे, प्रातः काले उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावई माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावई माथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावई। बच्चों को पढ़ाओगे, भगवान प्रातः काल उठते हैं, सुनाओगे कथा को। प्रातः काल उठते ही माता पिता गुरु नावई माता, भगवान प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। बच्चे जब ये सीखेंगे तभी तो चलेंगे। अब जब कथा ही नहीं सुनवाओगे, रामायण नहीं पढ़ो, आजकल गड़बड़ हो गई महाराज। पहले हर घर में रामायण पढ़ी जाती थी, सांझ के समय बयारी कर करके सब बैठ जाते थे, लड़का बुढ़वा, दादाजी चश्मा लगा लगा करके बांचते थे। अरे भैया सुन लो, पूरा बयारी कर करके सबरी बहुरियां सब बच्चे बैठ करके कथा सुनते थे। आजकल या टीवी ने साफ गड़बड़ कर दिया, ये सास बहू, ये फलानी दीकरी, ये दिलानी दीकरी, अब वही दिया बाती, ये भाई प्रतिज्ञा, इसमें साफ गड़बड़ हो गया। हाँ, अब वो उसे फिर सीखती कहाँ है दिन भर, देख जाने जा की चोरी कर ली, जाने जा को फंसाने के लिए, तो वो दिन भर अपने घर में करती रहती। इसलिए ध्यान रखिएगा, रामायण को पढ़िए। टीवी से ज्यादा खतरनाक मोबाइल हो गया। बच्चे अंधे हो रहे हैं मोबाइल में, पागल हो रहे हैं। नहाते मोबाइल चाहिए, सोते मोबाइल चाहिए। जब एक लड़का हमने देखा छुटका सा 1.5-2 साल, एक मौचीला है, हुआ संपया। अच्छा, वो लड़का हल्को सो दूध पिया, तब वो लड़का सालक को
दूध पिया तो उसे दूध अगर बाटल से पिवाओ तो वो ऐसे नहीं पिया था। पहले मोबाइल में जो है आगे के लगे छोटा भीम लगाओ फिर वो पिया था। हमने कहा भैया ये तो जन्मई से यूट्यूब पैदा भैया, लड़का नहीं यूट्यूब पैदा भैया। अब मैं जब तक छोटा भीम मांग ली देख ना ले तब तक वो दूध नहीं पीवे भैया। अरे भैया बच्चों को मोबाइल की बीमारी से दूर रखो। मोबाइल सुविधा के लिए ठीक है, सदुपयोग के लिए ठीक है, परंतु मोबाइल का दुरुपयोग भी बहुत होता है, बच करके रहिए। जितना ठीक है मोबाइल उतना ही बड़ा गड़बड़ है मोबाइल, इसलिए जीवन में मोबाइल से बच करके रहिए। सुरुचि सुनीति दोनों पत्नियां, राजा सुरुचि को बड़ा प्रेम करता, सुरुचि को खूब प्रेम करता। एक दिन ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते पिता के भवन में पहुंच गए। सौतेली मां ने देख लिया और खेलते खेलते जब पिता के भवन में पहुंचे तो पिता की गोद में बैठ गए। सौतेली मां ने जैसे ही देखा झटक करके हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को उठा लिया। इधर आओ। राजा दासता बस कुछ नहीं बोले, ध्यान रखिएगा। स्त्री पुत्र पुत्री परिवार बात माननी चाहिए, पर असत्य के सामने चुप रहना भी एक गौहत्या बराबर पाप है। जो सत्य हो उसे कहो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे चेला हो चाहे चेली हो, चाहे वो भले ही कोई भी हो, सत्य आखिर सत्य होता। सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के उन फूलों से। सत्य को कहो, बेझिझक बोलो। होगा क्या? बात नहीं करने का ठटरी बराए मत तो करे। अरे भैया सत्य सत्य है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय। सत्य बराबर कोई तप नहीं है, झूठ बराबर कोई पाप नहीं है। सत्य बोलने में बिल्कुल मत झिझक खाओ। झूठ 3 जगह बोलो, किसी के प्राण बच रहे हो, हत्या का आरोप उसके ऊपर, उसकी हत्या होने वाली हो, फांसी लगने वाली हो, तब झूठ बोल जाओ, कोई पाप नहीं लगेगा। आजकल कभी कभी पति पत्नी में रिश्ता बनाने के लिए भी एक आध बार झूठ बोल सकते हो, ज्यादा नहीं वरना पूरी दाल काली हो जाएगी। एक आध बार झूठ बोल सकते। किसी का घर बस रहा हो एक आध झूठ बोल दीजिए। 2 नंबर 3, आपके झूठ बोलने से भगदड़ मचना बंद हो जाए, शोर बंद हो जाए, नास्तिक व्यक्ति आस्तिक बन जाए, अधर्मी व्यक्ति धर्मात्मा बन जाए, पापी व्यक्ति पुण्यात्मा बन जाए, असत्य बोलने वाला सत्य बोलने लगे, तो ऐसा झूठ बोलना भी धर्म में आता है।